हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि tan पाई बटे 3 माइनस ए गुणा tan पाई बटे 3 प्लस ए बराबर है 2 कोस 2a प्लस 1 2 कोस 2a माइनस 1। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर हमें मुख्य अवधारणा को लिखना है। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको दो सूत्र लिखवाने वाला हूं, जिनका उपयोग करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है आपका tan x और tan x माइनस वाई का। तो tan x माइनस वाई बराबर होता है tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x गुणा tan y। ठीक है जी। और यहां पर जो tan x प्लस वाई का है, tan x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा किसके, tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x गुणा tan y। ठीक है। जहां पर हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रश्न में दो पक्ष दिए हुए हैं। ठीक है, एक पक्ष है दायां पक्ष, एक पक्ष है बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम LHS को लिखते हैं। LHS हमें क्या दिया हुआ है, LHS हमें दिया हुआ है tan पाई बटे 3 माइनस ए गुणा tan पाई बटे 3 प्लस ए बराबर होगा किसके, 2 कोस 2a प्लस 1 बटा 2 कोस 2a माइनस 1। ठीक है जी। अब देखिए ये हमें जो था हमारा LHS था और ये हमारा RHS था। ये RHS है। ठीक है, एक तरफ LHS एक तरफ RHS। तो हम किसका उपयोग करेंगे, हम केवल और केवल LHS का उपयोग करेंगे। तो हम RHS को मिटा देते हैं। ठीक है, अब LHS की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और RHS को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये tan x माइनस वाई के रूप में है, ये tan x प्लस वाई के रूप में है। तो यहाँ पर tan x माइनस वाई और यहाँ पर tan x प्लस वाई के सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो हम पाएंगे tan पाई बटा 3 माइनस tan a बटा 1 प्लस tan पाई बटे 3 गुणा tan a। ठीक है, गुणा यहां पे हम देखेंगे कि tan पाई बटा 3 प्लस tan a बटे यहां पे क्या होगा, 1 माइनस tan पाई बटे 3 गुणा tan a। ठीक है जी। अब इसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan पाई बटा 3 जो है वो बराबर होता है वर्गमूल 3 के। ठीक है, tan पाई बटे 3 का जो मान होता है वो वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो जहां पे tan पाई बटे 3 नजर आ रहा है वहां वर्गमूल 3 लिख देंगे। तो वर्गमूल 3 माइनस tan a बटा 1 प्लस वर्गमूल 3 गुणा tan a गुणा वर्गमूल 3 प्लस tan a बटा 1 माइनस वर्गमूल 3 tan a। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्गमूल 3, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक हमारे पास में सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a वर्गमूल 3 है और b tan a है, तो हमने स्क्वायर कर दिया बटे नीचे वाला भी कुछ उसी प्रकार में बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके अंदर भी हम एक का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, वर्गमूल 3 गुणा tan a का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए इसको आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो वर्गमूल 3 को जब हमने किया तो 3 हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस tan स्क्वायर a और बटे में क्या चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है जी। इसको और आगे हल करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 माइनस sec स्क्वायर a माइनस 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है जी।
अब देखिए इसको आगे और हल करते हैं, तो ये माइनस यदि अंदर आप गुणा कर देंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में क्या होगा, बटे में आएगा 1 माइनस 3 सेक स्क्वायर ए प्लस का 3, ठीक है जी। अब देखिए इसको आगे और हल करते हैं, जब हम इसको हल करते हैं आगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। 4 माइनस सेक स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 3 सेक स्क्वायर ए प्लस का 3। अब देखिए यहाँ पे ये 1 है और ये 3 है, तो ये 4 हो जाएंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये 4 माइनस सेक स्क्वायर ए बटे ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 1 4, यानी 4 माइनस 3 सेक स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ पे 4 माइनस सेक स्क्वायर ए है और 4 माइनस सेक स्क्वायर है, जो सेक थीटा होता है यदि उसको कोस में बदले तो 1 बटा कोस हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 4 माइनस सेक ए है यानी 1 बटा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए इसको आगे जब हम हल करेंगे, आगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 माइनस 1 बटा कोस स्क्वायर है, ठीक है, और 4 माइनस 3 बटा कोस स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हो गया 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आएगा 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 3 बटे कोस स्क्वायर ए, ठीक है जी। अब हमने देखा कि कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में बचेगा 4 कोस स्क्वायर ए, 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 4 कोस स्क्वायर ए माइनस के 3, ठीक है जी। अब हमें पता है कि कोस 2 थीटा का एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। अब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे उस सूत्र का, कैसे करेंगे, देखिए ये 2 है तो 2 को तो आप क्या लिख सकते, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, राइट। तो अब हमें कैसे ये बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 4 कोस स्क्वायर ए है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, माइनस 1 है, ठीक है, और इसमें प्लस कर दूं मैं किसको, 2 कोस स्क्वायर ए को, तो आप समझेंगे कि 2 कोस स्क्वायर ए और 2 कोस स्क्वायर ए जुड़ के वापस 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जो नीचे 4 कोस स्क्वायर ए आपको नजर आ रहा है उसको भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस 1 यदि मैं कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो हमने देखा कि 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, कोस 2 थीटा की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोस 2 ए, ठीक है, कोस 2 ए प्लस क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर ए बचेगा, तो ये आपका 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बटे में आपको यहाँ पे मिलेगा 2 कोस 2 ए माइनस 1, ठीक है जी। ये देखिए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 था, ये 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 है, राइट, और ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया कोस 2 ए, और यहाँ पे इसकी जगह पे भी कोस 2 ए, और कोस 2 ए क्या होगा, 2 कोस 2 ए हो जाएगा, और माइनस का 1 आपका ऐसा कैसा। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 को जोड़ देंगे और माइनस 1 को घटा देंगे, ये जो हमने प्राप्त किया है यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि माइनस 1 को जोड़ने और घटाने पर, जब हम माइनस 1 को जोड़ेंगे और माइनस 1 ही इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोस 2 ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1, ठीक है जी। और बटे में क्या आएगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बटे में आएगा 2 कोस 2 ए माइनस का 1, ठीक है। अब इसको आगे और हल करते हैं तो क्या होगा, कोस 2 ए प्लस कोस 2 ए प्लस का 1, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपने देखा यहाँ पे कि 2 कोस 2 ए माइनस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोस 2 ए क्या होता है, 2 कोस 2 ए, तो ऊपर आप लिख देंगे 2 कोस 2 ए प्लस 1 बटा 2 कोस 2 ए माइनस 1, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, ये हमारा RHS आ गया है। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।